हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे 15 सितंबर 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का पीडीएफ पाने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इसकी घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय 2+2 अंतर्सत्रीय बैठक की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के तहत 1,75,000 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घर सौंपे गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा गरिमा नामक एक योजना शुरू की। इसका उद्देश्य राज्य में स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। भारतीय रेटिंग एजेंसी के रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -8 से -8.2% तक रहने का अनुमान लगाया है। केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। केयर की स्थापना 1993। केयर का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। केयर सीईओ और एमडी अजय महाजन। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने सुगुन फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। हम देखेंगे यहाँ पे एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलिस्पीन में। एडीबी का अध्यक्ष इस समय कौन है? मात्सुगु असाकावा। अभी हमने इसका चर्चा किया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट पेमेंट बैंक। जापान की नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। इनका यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसी जीत के साथ वह विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। यही है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर ग्रेट ब्रिटेन ने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अलेक्जेंडर एल्बॉन रेडबुल थाईलैंड के हैं तीसरे स्थान पर रहे। यह है लुइस हैमिल्टन। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। इनका यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। यही है डोमिनियम थियम, जिन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया। एशियन का फुल फॉर्म देखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियंस की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में हुआ। एशियंस का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया, जकार्ता में।
एशियन का मोटो क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। एशियन में 10 कंट्री आती हैं, जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं। म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलिस्पीन, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे करके 10 देश हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल, राजद के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। हाल ही में इनका निधन हो गया है, रघुवंश प्रसाद सिंह जी का। थाईलैंड ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया की 73वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक की मेजबानी की। भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य सहकारिता विभाग को खुफिया संगठन घोषित करने का अधिसूचना जारी किया है। भारत का पहला कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में लॉन्च किया गया। चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले काकस 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। इसमें भारत भाग नहीं ले रहा है, भारत ने भी घोषणा कर दी है। बिहार राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। रिजर्व पे ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट शुरू की है। हाल ही में कॉमेडियन वादीवेल बालाजी का निधन हो गया। ये हैं वादीवेल बालाजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पश्चिम बंगाल सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है। आप हमारे डेली का करंट अफेयर का PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।